पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका अज़म से बंधी हकीकी शराकतदार। पाकिस्तान और चीन इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तज़व्वुराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तक़रीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरद, आज़मूदा और वक्त की हर कसौटी पर पूरा उतरने वाला रिश्ता है। GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह की तक़रीब। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर ने तक़रीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जियांग ज़ाई डोंग ने तक़रीब के इनेक़ाद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। चीनी सफ़ीर ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की नुमाया खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। तक़रीब में पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान शरीक हुए। चीन के डिफेंस अताशी, चीनी सफारत खाने के हुक्काम की भी शिरकत। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फितना ख्वारिज के 5 दहशतगर्द जहनुम वासिल, शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही जाम शहादत नोश कर गए। 34 साला मेजर हाफिज एहसान मियांवाली के रिहायशी थे। शहीद मेजर ने जवानों की क़यादत करते हुए बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। हालाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हालाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मुतअद्दिद हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। इलाके में मज़ीद दहशतगर्दों की मौजूदगी के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कौमी एक्शन प्लान के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी क़ुव्वत से जारी। 4-5 साल बाद उन्हें एहसास हुआ कि मुल्क नहीं चल रहा। ये बात काबीना के अंदर होनी चाहिए थी। काबीना से बहस करती, पार्लियामान में बहस होती कि हमारा मुल्क नहीं चल रहा। पूरा पाकिस्तान चाहता है मुल्क नहीं चल रहा, लेकिन हुक्मरानों को आज 4-5 साल बाद एहसास हुआ कि मुल्क नहीं चल रहा। अगर हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो सिर्फ सूबे बनाने से मुल्क ठीक नहीं होगा, आपको निज़ाम को बदलना पड़ेगा। मुल्क में नए सूबों के क़याम का मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी का मुल्क में नए सूबों और इस्लाहात पर जोर। चेयरमैन APP शाहिद खाकन अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि सिर्फ नए सूबे बनाने से मुल्क ठीक नहीं होगा, निज़ाम को भी ठीक करना होगा। जब तक इस्लाहात नहीं लाएंगे मुल्क नहीं चलेगा। वज़रा को ये मामला पार्लियामेंट में लाना चाहिए। मुल्क में सियासी डायलॉग होना चाहिए। फ़ौज और जुडिशरी भी शामिल हों। सबको बैठ कर मसाइल का हल निकालना होगा। मुल्क कैसे चलेगा, रास्ते का तयन करना होगा। हुक्मरानों को आज एहसास हुआ मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क बिल्कुल नहीं चल रहा। एक दूसरे के खिलाफ पर्चे बनाना छोड़ दें, एक दूसरे को जेलों में डालने वाली बातें ख़त्म करें। मुल्क में गुर्बत बढ़ रही है, बेरोज़गारी 21 साल की बदतरीन सतह पर है। मईशत की ग्रोथ -1.2% है। हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं। हुकूमत का काम सिर्फ आवाम पर टैक्स लगाना और कर्ज लेना है। सूबों की तकसीम का तकादा पाकिस्तान का आईन करता है। ऐसी जमहूरियत की पाकिस्तान को जरूरत नहीं है जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक न पहुंचे। डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, सूबे भी उसी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। उससे ज्यादा की कोई और चीज ना काबिल तकसीम कोई चीज है तो वो मुल्क है, वतन है। उसकी सरहदों पे सवाल उठाना ये आइन की खिलाफ वर्जी। MQM का आबादी के मुताबिक नए इंतजामी यूनिट्स बनाने का मुतालबा। मुत्तहिदा चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं आइन सूबों की तकसीम का तकाजा करता है। ऐसी जमहूरियत की ज़रूरत नहीं जिसके समरात अवाम तक ना पहुँच सकें। सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, नाकाबिल तकसीम अगर कुछ है तो वो मुल्क है। मुल्क की सरहदों पर आवाज़ उठाना आइन की खिलाफ वर्जी है। फारूक सत्तार बोले बस बहुत हो गया, नए सूबे बनने चाहिए। एक राय है नए सूबों के मामले पर रेफरेंडम कराया जाए। कौमी सतह की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की भी तजवीज़ है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है नए सूबे हमारी ख्वाहिश नहीं बल्कि मुल्क चलाने के लिए ज़रूरी हैं। पंजाब की आबादी दुनिया के 182 मुल्कों से ज़्यादा है। सिंध की आबादी 172 मुल्कों से ज़्यादा है। पाकिस्तान में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुल्क में नए सूबों की मुखालिफत। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कि पंजाब में बैठा कोई शख्स सिंध में सूबे बनने की बात नहीं कर सकता। सूबे बनाने का इख्तियार पीपल्स पार्टी या नून लीग के पास नहीं। सिंध के अवाम कहते हैं कि नए सूबों की ज़रूरत नहीं। नए सूबे बनाने के लिए सूबाई असम्बली में 2/3 अक्सरियत से करारदाद की मंजूरी ज़रूरी है। नून लीग पर हमेशा धांधली के जरिए इक़्तिदार हासिल करने का इल्ज़ाम। सईद गनी ने कहा कि बच्चा बच्चा जानता है कि 2024 में मुस्लिम लीग नून बुरी तरह इंतखाबात हारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को अपनी सीटों पर शिकस्त हुई। हम असम्बलियों में खैरात की सीटों पर नहीं बैठे। हम इनके चेहरे से पारसाई का नकाब उतार देंगे। पंजाब के वज़रा खौल से बाहर नहीं देख सकते। पंजाब के वज़रा सिंध आएँ, उन्हें सहूलियात दिखाते हैं। नून लीग ने कारकर्दगी की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीता। लोगों ने तालीम, तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर और मरीम नवाज की कारकर्दगी को वोट दिया। नून लीग आज़ाद कश्मीर में दोबारा जीतेगी। पंजाब के वज़रा राना सिकंदर हयात और फैसल अयूब खोकर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। राना सिकंदर हयात बोले, पीपल्स पार्टी जहां जीत जाती है वहां धांधली का नहीं कहती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कम अज़ कम करप्शन पर तकरीरें ना करें। क्या सिंध में सुथरा पंजाब जैसा प्रोग्राम है? सिंध में खेलता पंजाब की तरह का प्रोग्राम है? क्या आज़ाद कश्मीर के लोग सिंध में कच्चे की सूरत हाल को देखकर वोट देते? 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी ने मुल्क से रोशनियां छीन ली थी। नवाज शरीफ मुल्क में रोशनियां वापस लेकर आए। फैसल अयूब खोकर का कहना था, पीपल्स पार्टी के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं। उनके वज़रा अपनी कारकर्दगी पर बात क्यों नहीं करते? आप पंजाब आए, हम तरक्की दिखाते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों का हुक्म दे दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक मुमकिन हमले जल्द शुरू हो सकते हैं। बिजली घरों, ऑयल रिफाइनरी समेत तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। ईरान पर हमले अमरीका और इसराइल मुश्तरका तौर पर करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका सिर्फ फतह चाहता है, ईरान पर शदीद हमले करेंगे। एक वक्त आएगा वो खुद बोलेंगे, अब हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान की बहरिया, फ़ज़ाइया और बर्री फ़ौज को तबाह कर दिया। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहिदा बड़ा इक़दाम है। ईरान पर हमला किया गया तो पूरे खित्ते को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। तर्जुमान ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम रज़ाई का कहना है, खित्ते में अमरीकी तनसीबात को तबाह कर दिया जाएगा। अमरीका के मुफाद में यही है कि कोई अहमकाना कदम ना उठाए। नेतन्याहू ने ट्रंप को फरेब में मुब्तला किया कि ईरान को शिकस्त दी जा सकती है। अमरीका का ख्वाब है कि मार्केट की 2 रोज़ा बंदिश के दौरान हम पर तबाहकुन हमला कर सकता है। ईरानी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली ने खबरदार किया कि अमरीकी फौज की दिफाई डाल बनने वाला मुल्क जंग की आग में जल जाएगा। अमरीका खित्ते में वसी जंग चाहता है। ये खित्ते पर गलबा हासिल करने की खतरनाक हिकमत अमली है। खित्ते के मुस्लिम ममालिक को समझना चाहिए, अमरीका उनके सरमाए और वसाइल को बतौर दिफाई ढाल इस्तेमाल कर रहा है। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन अब पुराने उसूलों के मुताबिक नहीं। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का दूसरा मरहला इंतखाबी दंगल कल सजेगा। पोलिंग के सामान की तरसील कर दी गई। 21 हल्कों में वोटिंग होगी। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्क है। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में 208, महाजरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। 12 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 8, हसास पर 6 और नॉर्मल पोलिंग स्टेशन 4 पुलिस एहलकार फ़राइज़ अंजाम देंगे। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में आम इंतखाबात का दूसरा मरहला कल होगा। इंतखाबी अमल के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के सीनियर मेंबर मोहम्मद एहसन और सेक्रेटरी राजा मोहम्मद शकील की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सीनियर मेंबर मोहम्मद एहसन की शहरियों से इलेक्शन में शिरकत की अपील। कहा, मुजफ्फराबाद डिवीज़न के शहरी इलेक्शन में भरपूर और फाल तरीके से शिरकत करें। मीरपुर डिवीज़न में शहरियों ने भरपूर तरीके से हक़ राय दही इस्तेमाल किया। सेक्रेटरी राजा मोहम्मद शकील ने कहा, आज़ाद कश्मीर में मामूल का टर्न आउट 40 से 42% रहता है।
इस्लामाबाद में एक्सप्रेस वे की खस्ता हाल सर्विस रोड की बहाली और कुशादगी के मंसूबे पर तरक्याती काम का आगाज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मंसूबे का दौरा, तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला ने मंसूबा चंद माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि मंसूबे की तेज़ तरीन तकमील, मयार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंसूबे की तकमील से इस्लामाबाद की दर्जनों आबादियों को फ़ायदा पहुँचेगा। हाईवे पर ट्रैफिक के दबाव और रश में नुमाया कमी आएगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के लिए आमदोरफ्त मज़ीद आसान और तेज़ हो जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम मौसम खुशगवार। थरपारकर में आज भी बादल बरस पड़े। तहसील छाछरो और दाहली में मूसलाधार बारिश। इस्लाम कोट में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जान बहक, 3 जख्मी हुए। वाकया गांव बोदली के करीब खेत में पेश आया। मीरपुर खास में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गली मोहल्लों और शाहराहों पर पानी जमा। लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली। आज भी बारिश की तवक्को। सेवन शरीफ के करीब दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, कई देहात ज़ेर आब आ गए। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। दरिया रावी में हेड बलूकी के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। हालिया बारिशों और बालाई अजला से आने वाले सैलाबी रेलों से तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद। डैम में पानी की सतह 1539 फीट तक पहुँच गई। तरबेला डैम की गुंजाइश 1550 फीट है। फिरोजवाला में 8 रोज़ गुजरने के बावजूद सैलाबी पानी आबादियों में मौजूद। मुतासरा इलाकों में मामूलात ज़िंदगी मुतासर, मकीनों को मुश्किलात। बदख्शा में तालिबान रजीम मुखालिफ मुजाहमत में तेजी। मुजाहमती ग्रुपों ने तालिबान पर नए हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। यूरोपीय मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में तालिबान की चेक पोस्टों, अस्करी ठिकानों और चौराहों को निशाना बनाया गया। तालिबान के सख्त तर्ज हुक्मरानी और मकामी आबादी में बेचैनी ने बदख्शा में मुजाहमत को नई क़ुव्वत दी। शुमाली अफगानिस्तान में बढ़ती मुजाहमत तालिबान के लिए तवील मुद्दती सिक्योरिटी बहरान की निशानदही कर रही है।